हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन यूट्यूब चैनल ऑफ एग्रीमली इंडिया। मैं हूं रूप सिंह मैत्री, पूर्व कृषि वैज्ञानिक ICR। आज हम डेली डिस्कशन फुल साइंस के इस सीरीज में बात करने वाले हैं पेडोलॉजी के अंतर्गत कंपोजिशन ऑफ अर्थक्राफ्ट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द सोइल। ये यूजफुल है नेट ARF प्रीलिम एग्जाम के लिए, FTO T6 के लिए, JRF SRF या किसी भी सोइल साइंस से संबंधित एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। पहले हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ अर्थक्राफ्ट, यानी कि अर्थ का क्राफ्ट है किससे बना है। पहले समझते हैं कि अर्थ का क्राफ्ट क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कि अर्थ है वो जियोइड है और इसका ऊपरी वाला हिस्सा, ऊपरी वाले हिस्से के इस पोर्शन को कहते हैं क्राफ्ट कहते हैं। इसी क्राफ्ट का कंपोजिशन इम्पोर्टेंट है। हम इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि इसी क्राफ्ट से बेसिकली सोइल यानी कि मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी इसी क्राफ्ट का पार्ट है। जबकि आप जानते हैं कि इनर साइड को कोर कहते हैं। ये इनर कोर आउटर कोर होता है और फिर इसके अंदर में एक मेंटल भी होता है जो बीच का पोर्शन है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इनर भाग है, वो क्या है, कोर है। जैसे यहाँ तक आप देखेंगे ये कोर है, उसके बाद ये मेंटल है और ये क्राफ्ट है। तो बेसिकली हम क्राफ्ट के बारे में जानना चाहते हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको बता दूं ये क्राफ्ट है, बेसिकली इसका प्रिंसिपल कंपोजिशन होता है मिनरल मैटर। ये मिनरल का बना होता है और मिनरल मैटर बेसिकली कई तरह के केमिकल एलिमेंट के बने होते हैं, उनके कंपाउंड के बने होते हैं। मेनी मिनरल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म रॉक, और यही मिनरल आपस में मिल करके रॉक यानी चट्टान बनाते हैं। कई तरह के मिनरल आपस में जुड़ करके रॉक बनाते हैं और फिर ये रॉक से ही बनता है ये क्राफ्ट। तो क्राफ्ट में बेसिकली आपको रॉक देखने को मिलेगा। रॉक बना होता है, मिनरल का बना होता है। हम केमिस्ट्री में केमिकल एलिमेंट जानते हैं 118 और उनमें से 8 एलिमेंट है वो सफिशिएंट मात्रा में इस क्राफ्ट में पाए जाते हैं। 99% इस अर्थ क्राफ्ट का ये केवल 8 एलिमेंट से घिरा रहता है। क्राफ्ट का मोटा मोटा एक हाइट देखें एक समझने के लिए तो 16 किलोमीटर तक का होता है। आगे समझते हैं एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्राफ्ट बाई परसेंट बाई वेट। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कौन कौन से बेसिक एलिमेंट पाए जाते हैं अर्थ क्राफ्ट में बड़े पैमाने पे। जैसे मैंने कहा कि टोटल 8 एलिमेंट ही पाए जाते हैं। जो भी एलिमेंट पाए जाते हैं उन्हें नॉन मेटेलिक और मेटेलिक ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। नॉन मेटेलिक ग्रुप के एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनमें पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगभग 47%, एक्यूरेट कहें तो 46.6% होता है। यही हाईएस्ट एमंग ओवरऑल एलिमेंट है। जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, लगभग 74.32%। और यदि ऐसे हम एक प्रोपोर्शन में कहें तो 3/4 ऑफ द टोटल एलिमेंट। दूसरे नंबर पे पाया जाता है सिलिकॉन 28% और एक्यूरेट कहें तो 27.72%। ये हाईएस्ट एमंग ओवरऑल मिनरल एलिमेंट है। हाईएस्ट एमंग ओवरऑल मिनरल एलिमेंट, ये फैक्ट याद रखना है सिलिकॉन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी मेटेलिक एलिमेंट है उनका क्या कंपोजिशन है। उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्युमिनियम, लगभग 8.13%। ये हाईएस्ट मेटेलिक एलिमेंट है जो अर्थ क्राफ्ट में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त है आयरन जो कि 5% तक मिलता है। कैल्शियम है ये 3.63। उसके बाद सोडियम है, सोडियम 2.83। पोटेशियम है 2.6 का। इस तरह से और अदर एलिमेंट पाए जाते हैं मैग्नीशियम के अतिरिक्त। तो ये यदि यहाँ पे आप देखेंगे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं बेसिक नेचर के लिए, जबकि ऊपर के एल्युमिनियम और आयरन रिस्पॉन्सिबल है
एसिडिक नेचर के लिए। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है एग्जाम के हिसाब से। एक बार हम क्विक गो थ्रू करते हैं। ऑक्सीजन O2 46.6%, सिलिकॉन है 27% और हाईएस्ट एमंग ओवरऑल मिनरल एलिमेंट। तो ये फैक्ट याद रखना है। उसके बाद मेटेलिक आयन में एल्युमिनियम है हाईएस्ट एमंग मेटेलिक एलिमेंट 8.13% का। अब हम बात करेंगे रॉक कंपोजिशन इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि बिल्कुल अर्थ क्रस्ट के ऊपर के 5 किलोमीटर तक के हाइट पे क्या क्या पाए जाते हैं। एकदम ऊपरी क्रस्ट में कहें तो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है सेडिमेंट्री रॉक लगभग 74%। ओवरऑल क्रस्ट में कहें तो भले ही अलग रॉक हो सकता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा में कहें क्रस्ट के तो कौन सा रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ऐसे रॉक जो सेडिमेंट के डिपोजिशन से बनते हैं। इनमें सबसे पहला है वो है सेल जो 52% तक पाया जाता है, सैंड स्टोन 15% तक, लाइम स्टोन एंड डोलोमाइट 7% तक। जबकि यदि हम दूसरे नंबर पे रॉक की बात करें तो इग्नियस रॉक 18% पाया जाता है ऊपरी क्रस्ट पे, ऊपरी क्रस्ट अर्थ के। यहाँ पे आप ग्रेनाइट को 15% पाएंगे और बेसाल्ट को 3%, जबकि जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो केवल 8% के आसपास पाया जाता है। अब हम बात करेंगे द कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट एज ए होल, यानी कि पूरे यदि अर्थ क्रस्ट को ले लें 16 किलोमीटर तक तो कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो आंसर है कि बेसिकली इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। इग्नियस रॉक की बात करते हैं तो ये इग्नियस रॉक है, ये कितने तक पाया जाता है 95% तक। इसके अतिरिक्त सेडिमेंट्री रॉक है, ये पाया जाता है 0.5% तक, ये याद रखना है। और सेडिमेंट्री रॉक में भी सेल 4%। तो देखिए ओवरऑल यदि अर्थ क्रस्ट में इग्नियस रॉक पाया जाता है, लेकिन केवल ऊपरी पपड़ी में बात करें जो 5 किलोमीटर अपर सरफेस की बात करें वहां पे सेडिमेंट्री रॉक मेन होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर डोमिनेंट इन द अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट, ये स्टेटमेंट याद रखना। दूसरा है इग्नियस रॉक डोमिनेंट इन द डीपर लेयर, यानी कि ओवरऑल या नीचे में कहें तो इग्नियस रॉक डोमिनेंट करता है, ज्यादा पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि इस टॉपिक पे एमसीक्यू किस तरह के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा, विच इज द हाईएस्ट अमंग ओवरऑल मिनरल एलिमेंट इन द एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट % बाय वेट। तो आंसर है सिलिकॉन, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है मिनरल एलिमेंट की बात कर रहा है, ये टॉपिक पे आता है। इसके अतिरिक्त मैं दूसरे क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ, which is among metallic elements in elemental composition of earth crust, यानी जो हाईएस्ट अमाउंट में पाया जाता है और वो मेटेलिक एलिमेंट है वो कौन सा है, वो है एल्युमिनियम का। तो ये याद रखना, which is among metallic element in element composition of the earth crust found in the highest, तो जैसे हमने देखा था दिस इज द एल्युमिनियम। आगे हम बात करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, शेयर ऑफ इग्नियस रॉक्स इन द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट एज ए होल, यानी कि सारे यदि हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो किस तरह के जैसे अलग अलग रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। तो इग्नियस रॉक कितना पाया जाता है, तो लगभग 95% इग्नियस रॉक होता है ओवरऑल अर्थ क्रस्ट में। तो ये था टॉपिक कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द सोइल, और यहाँ पे आपने देखा इससे संबंधित एमसीक्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के बीच में फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब किसी के भी माध्यम से आप उन तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। थैंक यू।